हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। मैं कहूंगा भारत ने अपना क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो मॉडल उत्तर प्रदेश ने अप्लाई कर दिया है, हर सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसे लागू कर देना चाहिए, चाहे एसआईआर हो रहा हो या नहीं। बट इस क्रैकडाउन के अलावा बड़े सारे गद्दार पकड़े गए हैं। कोई 1,000 रुपए के लिए, कोई 3400 रुपए के लिए, कोई 10,000 रुपए के लिए देश को बेच रहा है। अपने ईमान, अपने परिवार के साथ तो चीटिंग कर ही रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत को क्या हो और इंडिया को। इसीलिए ये यूपी मॉडल का क्रैकडाउन लगाना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, हाइप करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती, इसलिए हमारा रहता है चैनल, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसे जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियोस की तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। ना ध्यान से देखिए, आपको कितना आसान, मतलब मैं आसपास देख रहा था तो इंटरनेशनल न्यूज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन चल रही है, भाई G20 में क्या चल रहा है। भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टीलिंग द शो, और यहां पे पीएम मोदी, मेलोनी, इनके वीडियोस और भाई केमिस्ट्री, मीम्स, ये सब कुछ चल रहा है। बट ये सामने का पिक्चर है, बैकग्राउंड में असली गेम चल रहा है। बिल्कुल गौर से देखिएगा। डिटेंशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, डिटेंशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ ऑर्डर्स क्रैकडाउन अमिट्स एसआईआर, इलीगल इमिग्रेंट्स इन फोकस। और ये क्रैकडाउन कैसे हो रहा है भाई? ये स्टेट वाइज होगा, बिल्कुल। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी ब्लॉक में है, हर जगह डिटेंशन सेंटर बनाई जाएगी। डायरेक्टली बोल दिया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि आइडेंटिफाई ऑल द इन्फिल्ट्रेटर्स और उसके बाद इन्हें टेम्पोररीली इन डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ऐसे डिटेंशन सेंटर बनेंगे, वहां आपको डिपोर्ट करके रखा जाएगा। तब तक आपकी वेरिफिकेशन होगी। जैसे ही वेरिफिकेशन होगी तो आपको आपके जो आपकी कंट्री है वहां चुपचाप से, इज्जत से योगी आदित्यनाथ मॉडल में भेज दिया जाएगा। और ये आपको पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले बिहार में हुआ, 12 स्टेट्स में होने वाला है। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये मॉडल हर स्टेट में अप्लाई नहीं हो जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट यहां पे एक डेट है, फरवरी 7 2026। तब तक आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके आपको अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट करके रिलीज करना है। अब नेचुरल सी बात है, इसकी ऑपोजिशन आपको पता है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के थ्रू अभी तक भारत में काम करते आ रही हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या भारत की लेगेसी ओल्ड पार्टीज, क्या ये अपने आप को रीडिफाइन करेंगी? एक तरीके से जो कॉमन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए देश के नेशनल इंटरेस्ट में, देश के लोगों के इंटरेस्ट में, क्या ये सब एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करेंगे? बट आपको लगेगा ठीक है, एक्शन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। अब देखिए ये एक्शन होना क्यों जरूरी है, एक एक करके आर्टिकल्स दिखाता हूं। मेड इन चाइना तुर्की सप्लाई टू इंडिया वाया पाक, मेजर आर्म्स रैकेट बस्टेड। तो भाई अब आपको लगेगा इसमें पाकिस्तान के हैंडलर्स आए होंगे, बांग्लादेशी आए होंगे, नहीं, ये भारतीय हैं। अब देखिए कैसे। मेजर आईएसआई लिंक्ड इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट बस्टेड इन दिल्ली। चाइना और तुर्की के हाई एंड पिस्टल्स ये अवेलेबल कराए जा रहे थे। 4 मेंबर्स हैव बीन अरेस्टेड। 4 मेंबर कौन कौन? और ये गैंगस्टर मनदीप सोनू खत्री गैंग से पकड़ा गया है। इसके एड रोहन और मोनू को भी पकड़ा गया है। 10 कार्टेजेस, 94 कार्टेजेस, 10 पिस्टल ये इससे मिले हैं। ड्रोन से आया है भाई। तो ये ऐसे नॉर्मल कोई प्रोसीजर नहीं है, ड्रोन ड्रॉपिंग्स हो रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान इससे पैसे कमा रहा है। वायलेंस कहां होगा? इंडिया में। गन्स कहां से आ रहे हैं? तुर्की और चाइना से। तो सबको बिजनेस मिल रहा है। और साथ ही साथ भारत में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाद में इसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को यूज करके पहले आप ये जितने भी, आप मुख्तार अंसारी ले लीजिए, अतीक अहमद ले लीजिए, जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल या दाऊद इब्राहिम गैंग ले लीजिए, ये पहले बनते हैं तो इनको नेचुरली सपोर्ट किया जाता है, इनके लॉजिस्टिक्स में मदद की जाती है, सप्लाईज मिलते हैं। बाद में जब कोई इलीगल काम करना हो, जब चांगुर बाबा बनाना हो, तो यही मदद करते हैं। ड्रोन्स ड्रॉप्ड वेपन कंसाइनमेंट रैप्ड इन कार्बन पेपर एट प्री फिक्स्ड लोकेशंस। अच्छा, गैंग मेंबर्स कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड देम टू दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स। तो भाई जहां डिमांड है वहां पे चाइनीज और तुर्किश ये 5-5 लाख, 10-10 लाख में पिस्टल्स दी जा रही हैं। अच्छा, ऑपरेटर देखिए कहां बैठा है। की ऑपरेटर आइडेंटिफाइड एज जसप्रीत। तो जस्सा कहां बैठा है? यूएस में। ये इन टच है विथ पाक हैंडलर्स। अब बताइए बिजनेस कितना चंगा सी चल रहा है। चाइना, तुर्की, अमेरिका का ये
जस्सी जो कि अमेरिका में बैठा है और पाकिस्तानी हैंडलर्स। और यहां पे आपको दिख गया भाई सोनू खत्री गैंग, मनदीप, रोहन, मोनू, ये सब लोकली काम कर रहे हैं। इन सबको धर पकड़ लिया गया है। द क्रैकडाउन कम्स डेज आफ्टर रेड फोर्ट ब्लास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कहीं मैं जेलेटिन की बात करता हूं, कहीं आपको कोई एक्सप्लोसिव्स मिल जाता है, कहीं पे ये गाड़ियां मिल जाती हैं। अगर हमारी सोसाइटी चौकन्नी हो तो ऐसे कोई भी काम, ऐसे कोई भी है जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, ये नहीं आ सकता। अच्छा चलिए, एक और आर्ग्यूमेंट है कि भाई लोकल सपोर्ट नहीं होता। पहलगाम के टाइम में बोला गया लोकल सपोर्ट वगैरह नहीं है, पुलवामा के टाइम में बोला गया लोकल सपोर्ट नहीं है, जबकि सारा लोकल काम हो रहा है। ठीक है, तो बाहर से पैसा आ रहा है, आइडिया आ रहा है, हैंडलर्स आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट लोकली सपोर्ट मिल रहा है। बट ये लोकल सपोर्ट आप देखिए कहां तक पहुंच चुका है। आज मैंने सुबह आपको बताया इंडिया फर्स्ट पे कि कैसे दिनाजपुर तक ये कहानी पहुंच चुकी है। नॉर्थ दिनाजपुर, 24 परगना, हर जगह कहानी चल रही है। वैसे ही ये कहानी कहां चल रही है, ये दिल्ली के बीचों बीच आम सप्लाई हो रहा है। ये रेड फोर्ट का कांड कहां हुआ, दिल्ली के बीचों बीच। तो नथिंग इज फुल प्रूफ। अब यहां देखिए, इंडियन नेवी, 2 men who leaked sensitive naval shipyard data to Pakistan arrested। क्या नाम है, रोहित और संतरी। 29 साल का रोहित और संतरी 37 साल का। ये लीक कर रहा था इंफॉर्मेशन। क्यों भाई, 1000 रुपए मिल जाए, जीपे आ जाए, टिंग टिंग हो जाए, समझ रहे। तो 2 रुपए यूपीआई या 2000 यूपीआई या 2 लाख यूपीआई, फर्क नहीं पड़ता, पैसे ले रहे थे ये। अच्छा, इनके अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई होते हैं। कभी कभी ये पाकिस्तानियों के साथ गेम खेलने लगते हैं, गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, और उसके थ्रू ये एक दूसरे को गिफ्ट कार्ड्स देते हैं। बड़े सारे स्कैम्स हैं, बड़े सारे डिफरेंट तरीके के स्कैम है। कभी ये भाई अमेजॉन गिफ्ट कार्ड दे देंगे जो कि दुबई में ये यूज कर लेंगे। बड़े सारे ऐसे नेटवर्क्स बना रखे हैं इन्होंने, बड़े सारे मॉड्यूल्स हैं जिसको यूज करके दे कैन ट्रांसफर मनी। ठीक है, कभी बिलिंग में हेर फेर करके, जो कि आपके बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आप एक बंद करेंगे दूसरा शुरू हो जाएगा। पॉइंट यह है कि सिटीजन को सतर्क रहना पड़ेगा। 2 men अरेस्टेड इन कर्नाटका, रोहित एंड संतरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के दोनों बंदे हैं। लीक्ड क्लासिफाइड इंडियन नेवल शिपयार्ड डेटा टू पाकिस्तान। वाइजैग में एक बहुत बड़ा एक नेवल स्पाई केस आया था। आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज तक नए नए ये हैंडलर्स पकड़े जा रहे हैं। नए नए ये कभी जैसलमेर से मिल जाएंगे, कभी ये कोचिन शिपयार्ड में काम कर रहे होंगे। रोहित एंड इंसुलेटर विद सुषमा मरीन प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम बोलते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो नेचुरल सी बात है कोचिन शिपयार्ड सारा काम खुद तो नहीं करेगा, तो सुषमा मरीन को देगा। ठीक है, हैड अर्लियर वर्कड एट कोचिन शिपयार्ड। तो आप देखिए, रोहित जो इंसुलेटर सुषमा के पास काम कर रहा था, वो पहले कहां काम कर रहा था, कोचिन में। तो उसको कोचिन की जानकारी है, वो सुषमा के पास काम कर रहा है। कल के डेट में सुषमा किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सब कॉन्ट्रैक्टर किसकी बनेगी, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड को कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और ये काम किसको करके देंगे एंड में, इंडियन नेवी को। तो कुल मिला के आप सुषमा में काम करें, कोचिन शिपयार्ड में काम करें, या आप इंडियन नेवी से डायरेक्टली लीक कर रहे हो पैसे के लिए, कुल मिला के काम एक ही है। अलेजेडली शेयर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाया व्हाट्सएप फॉर पर्सनल गेन्स। ऑब्वियसली पर्सनल गेन्स के लिए। लीक डिटेल्स इंक्लूड नंबर ऑफ इंडियन नेवी शिप्स। तो ये डिटेल्स बताएंगे, लॉजिस्टिक्स बताएंगे, कितनी शिप बन रही है, कहां कौन सी शिप खड़ी है, सब कुछ आपका बता देंगे। बिलोंगिंग टू कोचिन शिपयार्ड मालपे उदुपी यूनिट under the Union Ministry of Port, Shipping and Waterways. Even after transfer to Malpe, Rohit continued to collect data through friend in Kochi. तो कोची में अपने दोस्त को फोन करके ऐसे ही एवं बातें कर करके और ये डेटा कंटिन्यूअसली शेयर कर रहे थे। अब भाई इनके ऊपर एक ऑब्वियसली अब शिकंजा कसा जा रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी होती है, वाइडर इन्वॉल्वमेंट। एक नेटवर्क खुलता है तो उसमें पहले तो 2 लोग 3 लोग मिलेंगे, बाद में पता चला यार 100 लोग हैं। एक क्रैकडाउन होता है। आप देखिए, जब चांगुर बाबा पकड़ा गया तो कितने लोग निकले, ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद कितने लोग निकले, कितने मॉड्यूल्स तोड़े जाएंगे। क्वेश्चन ये है, स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, हाउस टू हाउस। इंडिया नीड्स टू नो हु इज इंडियन, कौन इंडिया के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, कौन भाई यहां पे इंडियन जैसा नाम यूज करके इलीगल्स रह रहे हैं। अब तो बड़े सारे गेम चल रहे हैं। देखिए, अब नया गेम बांग्लादेशी नेशनल लिविंग इन देहरादून। कुछ टाइम पहले मैं ऐसे रील्स देखता था, देहरादून सुकून, देहरादून सुकून। देखिए जरा देहरादून की कहानी, यहां बांग्लादेश घुसा हुआ है। बताइए यार क्या चल रहा है। और प्रेम प्रसंग, ठीक है, देखिएगा। बांग्लादेशी नेशनल लिविंग इन देहरादून यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, इज इंडियन पार्टनर अरेस्टेड। अच्छा, सबसे अजीब बात क्या है पता है, इन्होंने इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को मजाक बना रखा है। मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल री एंट्रीज की है बंदे ने। बार बार बांग्लादेश जाता है, वापस आ जाता है घुस के। सो इजी। बांग्लादेश नेशनल हेल्ड इन देहरादून फॉर स्टेइंग इलीगली विथ फोर्ज्ड पेपर्स। तो अब देखिए ये कहानी क्या है।
बांग्लादेशी नेशनल मामून हसन 28 साल का was arrested in देहरादून ब्रैकेट में सुकून for living in India using fake आधार पैन एंड अदर forged documents. अच्छा, इसकी जो बंदी थी, लिव इन पार्टनर, वाइफ, आई डोंट नो, क्योंकि दो रिपोर्ट्स हैं। एक है कि ये लिव इन पार्टनर है इंडिया में, दूसरी बात ये आ रही है कि भाई इसकी शादी हो गई है बांग्लादेश में रीना के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रीना चौहान भी बांग्लादेश गई थी या ऑनलाइन शादी करा दी गई है, इनका ऑनलाइन निकाह करा दिया गया है। इसका नाम मामून हसन है, मामून हसन, बट ये इंडिया में एक हिंदू नाम यूज करके रह रहा था, फॉर्ज करके आराम से, बिल्कुल कपल की तरह लिव इन रह रहे थे। Was also arrested for helping him obtain these forged identity. तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स किसने दिलवाए? जनरल पांडे से मैंने यही क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, सब इससे पैसे बनाते हैं, तभी तो ये सिस्टम चल रहा है। अगर पैसे पे प्लग इन हो जाएगा, बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है वो जो गवर्नमेंट की सब्सिडी का लीकेज होता था, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार कार्ड लाने से जो बंद हुआ, वो लोग क्या अभी पैसे खाने की कोशिश नहीं करते? हाँ कर रहे हैं ना, वो अब क्या कर रहे हैं? अब वो फेक अकाउंट, फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड बन गए, फिर से वापस वही कहानी। तो अब अगर आप एक लेजिटिमेट सिटीजन है तो आप लीकेज नहीं कर सकते, बट अगर मैं इलेजिटिमेट हूं तो भाई मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है वो एब्सोल्युटली इट इज एज गुड एज एम्बेजलमेंट। तो लीकेजेस अलग तरीके के हो रहे हैं, ठीक है। मामून हैड एंटर्ड इंडिया मल्टीपल टाइम्स ऑन टूरिस्ट वीजा, लेटर मैरिड रीना इन बांग्लादेश इन 2022। तो हो सकता है ये ट्रैवल की हूं लीगली इलीगली, ठीक है। बट मामून के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये टाइम टू टाइम बांग्लादेश चले जाता है और वापस आ जाता है रिलैक्स होके, ठीक है। जा ये वीजा लगा के सकता है, बिना वीजा के ही इज गोइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ही वाज वर्किंग इन देहरादून, प्रॉपर इनकी जॉब थी, क्लब में बाउंसर थे, यूजिंग द फेक आइडेंटिटी सचिन। तो क्वेश्चन ये है कि ये सचिन है या मामून है, कौन एसरटेन करेगा? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है रीना चौहान ये भारतीय होंगी? बिल्कुल दिल से भारतीय होंगी, ठीक है। शी इज अ डाइवोर्सी। क्या इनके फैमिली को नहीं पता होगा कि मामून बांग्लादेश से? सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। किसी पड़ोसी को तो पता होगा, किसी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को तो पता होगा, किसी मेल बेस्ट फ्रेंड को तो पता होगा, किसी एक को पता होगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। कॉम्प्रोमाइज्ड, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपके पड़ोसी ने अगर चेक कर दिया तो ठीक हो जाए। अगर रीना को समझा देते तो ठीक हो जाता ना। अब देखिए उत्तराखंड में पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब ये पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है, बट आज देखिए किस तरीके से चौकन्ना चल रहा है सिस्टम। वहां पे पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं, उसकी रील वायरल होती है, बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है। G20 में आप दुनिया के सामने आंखें दिखा रहे हो कि भाई देखिए ट्रंप, तुम भाई G2 बोलो, G3 बोलो, G4 बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। G20 की लीडरशिप दिख रही है आज, इमर्जिंग इकोनॉमीज की लीडरशिप दिख रही है आज। मल्टीपल कंट्रीज क्लियरली पॉइंट आउट कर रही हैं कि भाई देखिए ये ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी, अमेरिकन दादागिरी नहीं चलेगी। बट अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? 161 पैकेट्स ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल फाउंड नियर स्कूल इन उत्तराखंड। तो अब पैनिक क्रिएट होगा, नेचुरल सी बात है। तो ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इन दाबरा अल्मोड़ा, यहां पे स्कूल चिल्ड्रन, इन्होंने कुछ ऐसे जेलेटिन के स्टिक्स जैसी कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल देखा, इन्होंने प्रिंसिपल को बोला, पुलिस रश हो गई, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आ गया, बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो गया। रिकवर्ड सिलेंड्रिकल पैकेट्स रिसेंबलिंग जेलेटिन स्टिक्स, फोड़ने के लिए, बम फोड़ने के लिए काम आता है। अच्छा, आपको कहीं पे पत्थर तोड़ना हो, रोड बनाना हो, उसके लिए पहाड़ों में भी यूज होता है। बट एक स्कूल के पड़ोस में बिल्कुल झाड़ में आराम से पड़े हुए थे। Resembling gelatin sticks, which are commonly used in construction and stone blasting. Bomb disposal squad and dog squad from Udham Singh Nagar and Nainital conducted a full sweep, during which similar packets were found 20 feet away. All samples were sealed for forensic testing. अब आज के डेट में ये एक मेंटल साइकी ऐसी हो गई है ना कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आप समझिए दे हैव कम टू टॉप टियर सिटी अगेन। अब उनका क्या टारगेट होगा कि सिर्फ दिल्ली क्यों? दिल्ली में तो हाई सिक्योरिटी है, मुंबई में हाई सिक्योरिटी है, पुणे में हाई सिक्योरिटी है, बेंगलुरु में हाई सिक्योरिटी है। चलिए थोड़ा सा टियर 2 में चले जाते हैं। तो हर जगह ये अवेयरनेस एक तो फैलनी चाहिए, दूसरी बात हमें अपने लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह लोगों को देखना पड़ेगा। अब ये नहीं पता ना सचिन सचिन है मामून है, कुछ नहीं पता। आप जिससे मिल रहे हो उसका आधार कार्ड ओरिजिनल है फेक है। दिस इज क्रिएटिंग अ मिसट्रस्ट डिस्ट्रस्ट इन सोसाइटी। आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं। इवेंचुअली आपको पता ही नहीं है, आप लोगों को प्रोफाइल कर रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आप किस सिचुएशन में हो, क्या सिनारियो है। जो मैंने आपको सुबह वीडियोस दिखाई, असम से लोग भाग रहे हैं, आप देखिए
कैसे, हाउ पीपल आर रनिंग। আমি কি আপনার সাথে দ্বিতীয় আরেকজনের কথা বাড়াতে চাচ্ছি? एवरीवेयर यू सी देयर इज सम काइंड ऑफ पैनिक। एक साइड में एसआईआर हो रहा है, एक साइड में एसआईआर हो चुका है, एक साइड में क्रैकडाउन चल रहा है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और आपको स्कूल के पास ये भाई जेलेटिन स्टिक्स मिलते हैं। बड़े सारी न्यूज में सबसे बड़ा जो गेम चल रहा है, जिसे बड़ी शांति से, मैंने आज देखा नहीं ये न्यूज किसी ने कवर किया, गजब काम, बिग वर्क, वो है उत्तर प्रदेश। भैया ये मॉडल ही अलग है। जम्मू में भी क्रैकडाउन चल रहा है। जम्मू में भाई लैंड इंक्रोचमेंट पे काम चल रहा है, बांग्लादेशियों को अरेस्ट कर करके भेजा जा रहा है। बट ये गेम ही अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, बीडीओस को, सारे ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोलिए, आपके पास कोई आता है, कोई भी, आप किसी को भी बेनिफिट दे रहे हो, कोई भी योजना में कोई एनरोल्ड है, रीचेक, थिंक ट्वाइस, इंडियन है या नहीं। एक मैसिव क्रैकडाउन की जरूरत है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। पर्टिकुलरली ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है उन सारे स्टेट्स के लिए जो बॉर्डर, जो भारत के किसी भी बॉर्डर इलाके में है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वो इलाके या वो स्टेट्स जहां पे कुछ मेट्रो सिटीज हैं, टीयर 1 टीयर 2, दे शुड बी वेरी अवेयर। क्योंकि भारत ने एक बहुत रेड लाइन खींच दी है, बड़ी रेड लाइन खींच दी है कि भाई अब हमारे ऊपर कोई हिट आता है, हम इसे एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में लोग कोशिश करेंगे कि आपको हिट करें, बट प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के साथ। और इसीलिए एज सोसाइटी वी हैव टू बी आईज एंड ईयर्स। अपने पुलिस पे ट्रस्ट करिए। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है, एनआईए को मेल लिखा करिए। कहीं पे भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज इमीडिएटली। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।